स्टार्ट कर रही हूँ मैं भी। यस मैम। भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में है, ठीक है। भौगोलिक यानी जंगल के बारे में, जितने भी स्थान है यहाँ पर उतने सबके बारे में है, समुद्र जंगल सबके बारे में, ठीक है। यह देश भारत है, अपने भूगोल के कारण अन्य देशों में सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। भिन्न यानी अलग है। भारत जैसी भौगोलिक स्थिति वैसे अन्य देशों की नहीं है, ये सबसे अलग है और यही इसके राष्ट्रीय शिल्प निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। आगे उन्नीस सौ 84 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। आगे नहीं लिखा मैडम जी आवाज पूरे रखिए। मैडम जी क्या करिए, जो उल्टा दिखता है आपको सुनना है, सुनना है। रुको बैठ, जहाँ पर बैठे हो वहीं पे बैठे रहना। बैठ लो। ये जो पैराग्राफ है उसको छोड़ दीजिए, उससे नीचे वाले में आ जाइए। हाँ, यहाँ से इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। जो साइड दिख रहा है ये उसमें है भौतिक मानचित्र। ओए, जितना बोला उतना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, ये बात तो नहीं है। पहला कौन सा है? अमेरिका। 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 दूसरा देश वो भी बता दूंगी बाद। और एशिया महाद्वीप का भाग है भारत, जो है एशिया महाद्वीप का भाग है। यूएस है, अमेरिका जो है एशिया महाद्वीप का भाग नहीं है। अमेरिका खुद एक महाद्वीप भी है और देश भी है, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर होता है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। ये जो अभी देश बताए हैं मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं, बुक के अंदर ध्यान दो सभी। जितने देश इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे एशिया महाद्वीप के भाग है, ठीक है। जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा और सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीप और द्वीप समूह है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मैंने कुछ बोल रहा है, आपको समझ आ रहा है? आप तो बोल रहे हैं, जो बातें करनी है बाद में कर लेना। इनकी प्रमुख विशेषता पर हम एक बेहतर दृष्टि डालेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि भूआकृतियों में कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती है। अभी इन बिंदुओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको भी होगा। इस लेसन के अंदर आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजें समाई हुई है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खंडी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है, 3-4 और देशों में भी फैली हुई है, बहुत बड़ी है। जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिम सीमा बनाते हैं। थार मरुस्थल कहाँ पे आता है किसी को? जैसलमेर में। और अरब सागर भारत की पश्चिम सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। बुक के अंदर देखना है। ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने